भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत आज हम वेदांत दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। वेदांत दर्शन को ज्ञान मीमांसा अथवा उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन उपनिषद वाक्यों को ही प्रमाण माना गया है। इसीलिए उपनिषद वाक्यों के आधार पर अद्वैत प्रतिपादन की इच्छा से ब्रह्मसूत्र की रचना करने वाले बादरायण की रचना वेदांत दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ बन गई। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य प्रस्तुत करने वाले शंकराचार्य भी वेदांत दर्शन के ज्ञाताओं में सुविख्यात हैं। इन्होंने वेदांत शास्त्र पर और भी ग्रंथ लिखे और यह अद्वैत मत के पक्षधर हैं। इसके अतिरिक्त भास्कराचार्य द्वारा प्रस्तुत ब्रह्मसूत्र भाष्य, सर्वज्ञात मुनि द्वारा प्रस्तुत ब्रह्मसूत्र पर संक्षेप शारीरक नामक पद्यात्मक व्याख्या, वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रस्तुत भामती नामक ब्रह्मसूत्र की व्याख्या एवं ब्रह्म तत्व समीक्षा, प्रकाशात्मा द्वारा प्रस्तुत पंचपादिका की विवरण नामक टीका, अद्वैतानंद द्वारा शारीरिक भाष्य पर प्रस्तुत ब्रह्म विद्याभरण नामक व्याख्या, मधुसूदन सरस्वती द्वारा रचित सिद्धांत बिंदु, अद्वैत रत्न लक्षण, वेदांत कल्पलतिका, अद्वैत सिद्धि आदि ग्रंथ, श्री मद अप्पय दीक्षित द्वारा श्री कंठाचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य पर प्रस्तुत शिवा कर्म मणि दीपिका, सदानंद द्वारा प्रस्तुत वेदांत सार आदि वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य एवं ग्रंथ रत्न है। शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य की प्रसिद्धि के कारण इस वेदांत को शांकर वेदांत भी कहते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार पृथ्वी पर आनंद स्वरूप ब्रह्म अथवा आत्मा ही एकमात्र तत्व है और इसके अतिरिक्त जो पदार्थ दिखाई पड़ता है उसे अतत्व, अवस्तु, अज्ञान, माया आदि भी कहते हैं। इस अज्ञान की जानकारी रखने से ही आत्म तत्व का ज्ञान होता है। शंकर वेदांत ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को असत मानता है। तत्व में अतत्वों की प्रतीति विवर्तवाद है जो सांख्य के परिणामवाद से समता रखता है। अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहत। अवस्तुओं में वस्तुओं का आरोप होना ही मिथ्या ज्ञान अथवा अध्यास है। जैसे आत्मा में शरीर आदि का अध्यास हो जाना। वेदांत के अनुसार ब्रह्म निर्विशेष तत्व है। यह सर्वव्यापी, चेतन, स्वयं सिद्ध, स्वप्रकाश है, किंतु अज्ञानी व्यक्ति इसको नहीं पहचान पाता। अज्ञान के दो भेद हैं, माया और अविद्या। मलिन सत्व प्रधानता, रजोगुण तमोगुण से युक्त प्रकृति अविद्या है और विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया है। माया से आच्छन्न ब्रह्म ईश्वर और अविद्या से आच्छन्न ब्रह्म जीव कहलाता है। पंचदशी में कहा गया है, सत्व शुद्ध उपविशुद्धभ्याम माया अविद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए माया का बंधन हटाना पड़ता है, क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका और ज्ञान विरोधी है। अतएव तत्व ज्ञान द्वारा माया का नाश आवश्यक है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, भगवद गीता में कहा गया है। माया रूप अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति तथा विक्षेप शक्ति। इन दोनों शक्तियों से आच्छन्न आत्मा में क्रिया होती है अथवा माया के आवरण से ये क्रिया की प्रतीति होती है। इसी क्रिया द्वारा जगत की सृष्टि होती है। अतएव माया से आच्छन्न ईश्वर ही जगत का कारण है। इसके अतिरिक्त समस्त सृष्टि प्रपंच का साक्षी होने एवं अज्ञान को प्रकाशित करने के कारण ईश्वर सर्वज्ञ है। जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देने के कारण सर्वेश्वर है। सभी जीवों को उनके कार्यों की ओर प्रेरित करने के कारण सर्वनियंता है। प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, इसीलिए अव्यक्त है। सभी जीवों के हृदय के अंदर विद्यमान होने के कारण अंतर्यामी है, किंतु ईश्वर बिना किसी कारण के लीला के लिए ही सृष्टि करता है। अज्ञान के समष्टि रूप से आच्छन्न चैतन्य की उपाधि ईश्वर होती है
और व्यष्टि रूप अज्ञान से आच्छन्न चैतन्य प्राज्ञ है। ईश्वर की विशेषताएं हैं। इसके विपरीत प्राज्ञ अल्पज्ञ अनिश्वर है। अतएव ईश्वर और प्राज्ञ ये दोनों अज्ञान से आच्छन्न चैतन्य के सूक्ष्मतम रूप हैं। चैतन्य के ये रूप अज्ञानवश दिखाई पड़ते हैं। चैतन्य की इन सूक्ष्मतम अवस्थाओं में कोई प्रपंच न होने के कारण उसे आनंदमय कोश कहा जाता है। तमोगुण की प्रधानता होने पर विक्षेप शक्ति से संपन्न अज्ञानाच्छन्न चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इन पंच महाभूतों का मूल है पंच तन्मात्राएं। इन्हीं से सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। इन पंच महाभूतों में 3 गुण रहते हैं। जब इनमें सात्विक गुण का प्राधान्य होता है तब व्यष्टि रूप आकाश से श्रोत्र, व्यष्टि रूप वायु से त्वक, व्यष्टि रूप अग्नि से चक्षु, व्यष्टि रूप जल से रसना तथा व्यष्टि रूप पृथ्वी से घ्राण, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है और इनसे ही शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस, गंध की जानकारी होती है। आकाश आदि पंच महाभूत के समष्टि रूप सात्विक अंशों से बुद्धि, मन, चित्त तथा अहंकार की उत्पत्ति होती है। बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रियों के मिलने से ही विज्ञानमय कोश बनता है। मन और ज्ञानेंद्रियों को मिलाने से मनोमय कोश बनता है। आकाश आदि पंच महाभूतों के रजोगुण प्रधान व्यष्टि रूप से क्रमशः वाग, पाणी, पाद, वायु एवं उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इनके रजोगुण प्रधान समष्टि रूप से प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान, इन 5 वायुओं का जन्म होता है। 5 कर्मेंद्रियों और 5 वायुओं को मिलाकर प्राणमय कोश बनता है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश एवं प्राणमय कोश से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। यह सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि रूप अवस्था है। इन्हीं सूक्ष्म शरीरों की समष्टि से युक्त चैतन्य ही सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ या प्राण कहा जाता है तथा व्यष्टि रूप चैतन्य तेजस कहलाता है। सृष्टि प्रक्रिया में वेदांतियों ने पंचीकरण सिद्धांत के रूप में अद्भुत योगदान दिया है। तदनुसार पंच महाभूतों के 2 समान भाग किए जाते हैं। प्रत्येक महाभूत के प्रथम भाग के 4 भाग किए जाते हैं। जब प्रथम भाग के इन 4 भागों को अपने से भिन्न दूसरे महाभूतों में मिलाया जाता है। इस प्रकार पुनः इनके 5 समूह बनते हैं। प्रत्येक समूह में आधा भाग संबंधित भूत का होगा और शेष आधे भाग में अन्य चारों भूत समान मात्रा में होंगे। 5 से पुनः 5 समूह बन जाते हैं। यही पंचीकरण की प्रक्रिया है। इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से सृष्टि उत्पन्न होती है। स्थूल शरीर के 4 प्रकार होते हैं: जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। इनकी समष्टि से युक्त चैतन्य ही विराट या वैश्वानर कहा जाता है। यही अन्नमय कोश है। इन स्थूल शरीरों की व्यष्टि से आच्छन्न चैतन्य विश्व कहलाता है और यह भी अन्नमय कोश है। कारण सूक्ष्म तथा स्थूल प्रपंचों और समष्टि व्यष्टि रूप में रहने वाले चैतन्य के ईश्वर, प्राज्ञ, सूत्रात्मा, तेजस तथा वैश्वानर विश्व में कोई भेद नहीं है। इनमें भेद की प्रतीति उपाधि भेद के कारण होती है और उपाधियों से रहित चैतन्य तुरीय चैतन्य है। इस प्रकार वेदांत दर्शन में जीवात्मा और परमात्मा में भी अभेद माना गया है। यही अद्वैतवाद है। इसी अद्वैतवाद की सिद्धि के लिए तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि आदि महान वाक्यों से वाक्य विभोध कराया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि इस चित्तवृत्ति के प्रादुर्भूत होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है और बाद में चित्तवृत्ति का भी नाश हो जाता है और जीव तत्व ब्रह्म में ऐक्य स्थापित हो जाता है तथा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस मुक्ति के लिए साधक को योग दर्शन सम्मत
अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। साधक को अष्टांग योग के अभ्यास से और चित्तवृत्ति के विलीन होने से जो मुक्ति मिलती है उससे संचित तथा क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं और साधक जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात प्रारब्ध कर्मों के क्षय होने से शरीर का पतन अर्थात देहांत होने पर पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वेदांत में ब्रह्म की सिद्धि शब्द प्रमाण से मानी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणों को भी वेदांत में मान्यता है। इसके अतिरिक्त काश्मीरीय शैव दर्शन, भास्कर द्वारा प्रवर्तित भेद अभेद दर्शन, रामानुचार्य द्वारा प्रतिपादित विशिष्टाद्वैत दर्शन, निम्बार्क का द्वैत अद्वैत दर्शन, साध्वाचार्य का द्वैत दर्शन, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत दर्शन तथा वेदांत के अन्य रूप हैं। शिवशस्त्र, प्रतिज्ञा, हृदय, तंत्रालोक, तंत्रासार, वेदांत पारिजात, वेदांत कौस्तुभ आदि वेदांत के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। धन्यवाद। हाँ हाँ।